देखो, एक तो आईआईटी करने का डिसीजन ही अपने आप में इतना टफ होता है, उसके बाद ये डिसाइड करना कि हमें ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए, अपने आप में बहुत बड़ा टफ डिसीजन होता है। तो डोंट वरी, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही थरोली, अच्छे से गाइड करूंगी, ये बताऊंगी कि आपके लिए ऑनलाइन कोचिंग बेस्ट है या ऑफलाइन कोचिंग बेस्ट है, आपको क्या चूज़ करना चाहिए। हम इसके बारे में आज पूरे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, मैं आपको ये बताती हूँ, देखो, कोचिंग से कुछ नहीं होता, ठीक है। अल्टीमेट मेहनत आपको करनी होती है, आप ऑनलाइन लो, आप ऑफलाइन लो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही बेस्ट है अपने अपने तरीके से। लेकिन फिर भी कुछ प्रॉज एंड कॉन्स दोनों के हैं जो हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन बस मैं आपको आपका माइंडसेट आज क्लियर कर दूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, ऑनलाइन का रिजल्ट भी बहुत अच्छा आता है, ऑनलाइन से भी बहुत सारे टॉपर्स निकलते हैं, और सेम वे में ऑफलाइन से भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे टॉपर्स निकलते हैं। तो दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है, दोनों ही इक्वली वेटेज रखते हैं। बट अब डिपेंड करता है आप में, लाइक आप ऑनलाइन के लिए बने हो या ऑफलाइन के लिए बने हो, वो आपको देखना है। तो मैं आज आपको सारे प्रॉज एंड कॉन्स दोनों के ही बताऊंगी। उसके बाद सब कुछ सुनने के बाद आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे कि आपको ऑनलाइन चूज करना चाहिए, ऑफलाइन चूज करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम आते हैं, बात करते हैं ऑफलाइन की। तो ऑफलाइन कोचिंग में देखो क्या होता है, आपके पास बहुत सारे प्रॉज होते हैं। पहला प्रॉज ये है कि आपको एक अच्छा सा स्ट्रिक्ट रूटीन मिलता है, एक फिक्स रूटीन मिलता है। उसमें क्या होता है, जब आपको फिक्स रूटीन मिलता है तो आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन करने का कोई टाइम नहीं होता। आप आराम से अपना काम करते चले जाते हो। आपको एक टीचर होता है जो आपके ऊपर खड़ा है, वो आपको देख रहा है आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो आपको गाइड करने के लिए होता है। तो आपको एक एक्सटर्नल गाइडेंस होता है, ठीक है। ये आपका बेनिफिट है ऑफलाइन कोचिंग का। तो आप प्रोक्रेस्टिनेट चाह के भी नहीं कर सकते हो, आप डेफिनेटली फिक्स रूटीन फॉलो कर रहे होते हो। उसका सेकेंड एडवांटेज ये है कि आपको डाउट सॉल्विंग ना इंस्टेंटली हो जाती है। लाइक आपको कोई प्रॉब्लम आया, कोई डाउट आया, तो आप इमिडिएटली फेस टू फेस डाउट सॉल्विंग कर सकते हो, जो कि ऑफलाइन में ऑनलाइन में ये आपको ऑप्शन नहीं होता है। तो ये एक और बेनिफिट हो गया। तीसरा बेस्ट बेनिफिट ये है कि आपको जो है ना वो फेस टू फेस गाइड एंड मेंटोरिंग मिलती है, प्लस आपको एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिलता है। इसकी वजह से क्या होता है ना, आपके अंदर एक प्रेशर क्रिएट होता है, आपके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है कि हाँ, मुझे परफॉर्म करना ही है। आप अपना बेस्ट ट्राई करते हो परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि आपको आपका टीचर आपको रेगुलर देख रहा होता है। आप एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में होते हो, बच्चों से घिरे हुए रहते हो, तो आप देख रहे हो तो आपको दिखता है कि लाइक सामने वाला क्या कर रहा है, वो बच्चा क्या कर रहा है, तो आप उनके साथ कम्पीट कर रहे हो, तो एक हेल्दी कॉम्पिटिशन डेवलप हो जाता है। तो आपको वो मोटिवेशन मिलता है, आपको एक पुश मिलता है कि हाँ, मुझे अच्छा करना है। नेक्स्ट बेनिफिट ये हो गया कि आपके पेरेंट्स को भी ना, जब आप ऑफलाइन कोचिंग जाते हो तो दे आर लाइक हैप्पी कि वो कंटेंट फील करते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा वहाँ गया है तो वो पढ़ाई ही कर रहा है। तो पेरेंट्स को भी एक काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन रहता है कि हमने पैसे खर्च किए हैं, मेरा बच्चा ऑफलाइन कोचिंग में गया है, वो इतने बच्चों के बीच में बैठा है, वहाँ पर टीचर्स है, तो बच्चा पढ़ाई कर रहा है। तो ये कुछ प्रॉस थे ऑफलाइन कोचिंग के। अब मैं आपको इसके कॉन्स भी बताती हूँ। कॉन्स ये है कि आप ना हर दिन जा रहे हो, तो आपके आने जाने में भी काफ़ी टाइम लग रहा है, तो वो टाइम आप ऑनलाइन कोचिंग में बचा सकते हो। फिर ये होता है कि आप आना जाना कर रहे हो, आपको बहुत फटिगनेस हो जाती है, बहुत थक जाते हो, फिर घर आके ना थोड़ा रेस्ट करने का मन होता है, थकावट होती है, फिर पढ़ाई का मन आधे एक घंटे तक तो बिल्कुल नहीं होता, फिर धीरे धीरे वो मोमेंटम आता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है, इसका एक डिमेरिट है। दूसरा ये है कि आपको ना एक एक्स्ट्रा पुश की हमेशा ज़रूरत होती है। आप बिना पुश के पढ़ाई कर ही नहीं सकते हो, ऐसा हो जाता है। आप थोड़ा डिपेंडेंट ज़्यादा हो जाते हो ऑफलाइन कोचिंग में अपने टीचर्स के ऊपर, जो कि एक थोड़ा सा डीमेरिट इसका है। और तीसरा ये है कि आपको जो है ना वो कभी कभी काफ़ी स्ट्रेस हो जाता है। लाइक अगर आप अपने पीयर ग्रुप के साथ उतने अच्छे से compete नहीं कर पाते हो, तो आप थोड़े स्ट्रेस्ड हो जाते हो। तो ये भी एक डिमेरिट इसका है, आप थोड़ा लो फील करते हो, लाइक यार मैं तो compete नहीं कर पा रहा हूँ, सब आगे बढ़े जा रहे हैं, और वो ना लगातार बढ़ता चला जाता है। फिर एक और डिमेरिट इसका ये है कि अगर आपका एक भी क्लास मिस हुआ, एक भी लेक्चर मिस हुआ, तो वो गो गोआ गॉन, वो ख़त्म हो जाता है, फिर वो वापस नहीं आप कर पाते हो, वो मिस हो गया तो मिस हो गया। ये एक बहुत बड़ा डिमेरिट है ऑफलाइन कोचिंग का। तो ये कुछ इसके डीमेरिट्स हैं। तो अब बात करते हैं ऑफलाइन कोचिंग किनको करनी चाहिए। देखो, ऑफलाइन कोचिंग उनको करनी चाहिए जिन्हें एक्स्ट्रा पुश की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जिन्हें जो खुद से सेल्फ फोकस्ड नहीं नहीं रह पाते हैं, उनको करना चाहिए ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। फिर ऑफलाइन उनको करना चाहिए जो थोड़े वेल ऑफ हैं, आप पे कर सकते हो ऑफलाइन कोचिंग, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो अगर आप पे कर सकते हो देन गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। और तीसरा उनको करना चाहिए ना जो कि जिन्हें प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत होती है, जिनका अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है। लाइक आप
पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप कोचिंग नहीं जा रहे हो, आपको एक पुश चाहिए, आपको एक फिक्स रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हो खुद से, देन यू कैन गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। तो ऐसे लोगों को ऑफलाइन कोचिंग ही जाना बेटर है, ठीक है। अब आते हैं ऑनलाइन कोचिंग पे। तो ऑनलाइन कोचिंग के फ़ायदे क्या है, क्या इसके मेरिट्स हैं? देखो, ऑनलाइन कोचिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि यू कैन प्रिपेयर फॉर IIT JEE एट द कम्फर्ट ऑफ योर होम। अब अपने घर पे रह के, अपने चेयर, अपने बेड, अपने पेरेंट्स के साथ रह के आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन इसमें क्या है, आपको सेल्फ फोकस्ड रहना पड़ता है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है। अगर आप इतना कर पाते हो तो बहुत ही अच्छा है, आप अपने कंफर्ट ऑफ द होम से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इसका नेक्स्ट फ़ायदा ये है कि आप जो आने जाने का टाइम है अपना, आप काफ़ी सारा टाइम सेव कर सकते हो। आपको आने जाने का टाइम बच जाता है, आपको फटीगनेस नहीं होती है, तो अपना मतलब आपकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, आपके पास टाइम काफ़ी सारा होता है, ठीक है। इसका थर्ड फ़ायदा ये है कि आपको ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं, जो कि ऑफलाइन वालों को नहीं मिलते। तो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप जब चाहे उसको रिवाइंड कर सकते हो, आप उसको रिप्ले कर सकते हो, आप उसको पॉज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप अपने लेक्चर्स को देख सकते हो अपने कंफर्टेबल टाइम में, ठीक है। और इसका फोर्थ फ़ायदा ये हो गया कि आप जो है ना, आप सेल्फ मेंटोरिंग कर सकते हो, लाइक अपने खुद को पुश कर रहे हो, अपने कंफर्टेबल टाइम पे पढ़ रहे हो, अपने अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो तो ये आपका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो ये कुछ फ़ायदे थे। फिर फिफ्थ बेनिफिट ये हो गया कि ये काफ़ी चीप होता है। जो देखो, हर कोई यार ऑफलाइन कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकता है, ऑफलाइन कोचिंग बहुत महंगे होते हैं। देखो, एक तो आप कोचिंग का खर्चा अफोर्ड कर रहे हो, फिर आपको आने जाने का खर्चा, फिर आप हॉस्टल वगैरह में रहते हो, फिर आपको खाने पीने का, फिर आपको पॉकेट मनी चाहिए होती है। ऐसे करते करते मान के चलो कि आपको 2 साल का लगभग अराउंड 12 लाख तक चला जाता है। और इतना अमाउंट एक एवरेज इंडियन अफोर्ड नहीं कर पाता है, बहुत सारे बच्चे नहीं अफोर्ड कर पाते हैं। देन दे शुड गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग में आपको 2 ईयर्स का अराउंड 30,000 to 35,000 लग जाता है, विच इज़ ओके। लाइक इतना तो 2 साल में इंसान अफोर्ड कर सकता है। तो ये बेनिफिट है, काफ़ी चीपर होता है। और इसके कॉन्स पे आते हैं। कॉन्स ये है कि आपको सेल्फ फोकस्ड रहना पड़ता है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है, आपको बाहर से कोई पुश नहीं मिलता। तो अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हो, सेल्फ फोकस्ड रह सकते हो, देन गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग। इसका दूसरा कॉन्स ये है कि ना, आपको कोई देखने वाला नहीं है, कोई आपको गाइड नहीं मिल रहा है। तो आपको ना क्या है कि फेस टू फेस आपको डाउट सॉल्विंग नहीं हो पाती है। आपको उसके लिए इंतज़ार करना पड़ता है कि नेक्स्ट क्लास आएगा, कोई लाइव सेशन आएगा, तो आप अपना डाउट पूछोगे। तो ये डाउट सॉल्विंग वाला पार्ट जो है, ये थोड़ा इसका एक डिमेरिट है। तीसरा ये है कि आप जो है ना, आपको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता, आप प्रोक्रेस्टिनेट कर सकते हो, आप मतलब आपको पुश नहीं मिल रहा है, आप किसी प्रेशर में नहीं हो। तो हो सकता है कि आप लाइट फील करो, लाइक कभी कभी आपको लोनलीनेस फील हो सकता है, लाइक आपको नहीं पता कि बाहर क्या चल रहा है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं। तो मे बी यू विल फील कि मैं ही इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्या होगा नहीं पता, मैं ही हूँ। तो आपको एग्जैक्ट सीन क्या है, बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, और वो इन्वायरमेंट क्या है, वो आपको फील नहीं होता। तो ये फील, अगर आप बिना उस फील के नहीं पढ़ सकते, देन यू शुड नॉट गो फॉर इट, अदरवाइज यू कैन गो फॉर इट। तो ये होता है। तो ये कुछ प्रॉस थे, कॉन्स थे। अब ऑनलाइन कोचिंग किनको करना चाहिए? देखो, ऑनलाइन कोचिंग उनको करना चाहिए जो कि सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड रह सकते हो, गो फॉर इट। अगर नहीं रह सकते हो सेल्फ मोटिवेटेड, सेल्फ फोकस, देन गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। एक और डिसएडवांटेज जो है ना ऑनलाइन कोचिंग का, वो ये है कि देखो, आप ऑनलाइन कोचिंग करो तो आप पढ़ाई करो डेफिनेटली लैपटॉप पे या फिर टैब पे या फिर मोबाइल पे। और जो मोबाइल यूज़ करते हैं उन सबको पता है, मोबाइल पे बैठे बैठे कब हम रील स्क्रॉल करने लग जाते हैं, कब हम मोबाइल में और कुछ ब्राउज करने लग जाते हैं, या फिर कब हम नोटिफिकेशन देखकर किसी और वेब पे पहुंच जाते हैं, हमें भी नहीं पता चलता और हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, आपके लिए मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन है, देन यू कैन गो फॉर ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉज एंड कॉन्स थे। तो अगर आपका अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल है, इफ़ यू कैन से नो टू डिस्ट्रैक्शन, इवन दो यू आर यूजिंग मोबाइल, इवन दो यू आर यूजिंग लैपटॉप, देन यू कैन गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स, प्रॉज एंड कॉन्स। ये मैंने आपको बता दिया कि किसको करना चाहिए ऑनलाइन कोचिंग, किसको करना चाहिए ऑफलाइन कोचिंग। और देखो, अल्टीमेटली इट्स नॉट अबाउट किसको करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इट्स अबाउट यू, ठीक है। देखो, आप अगर हार्ड वर्किंग हो, आप अगर सही सही चलते हो, देन आप ऑनलाइन लो ऑफलाइन लो, फर्क नहीं पड़ता। अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप देखो आपको क्या सूट करता है और आप उसको लो, और हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। अल्टीमेट इज द हार्ड वर्क, ठीक है। तो अब और अच्छे से डिसाइड करने के लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, जिनको यूज़ करके आप डिसाइड कर पाओगे। यू कैन सी फॉर योर सेल्फ वॉट सूट्स यू द बेस्ट। तो आप सबसे पहले खुद से ये पूछो कि कैन आई बी सेल्फ मोटिवेटेड, क्या मैं खुद को खुद से मोटिवेट कर सकता हूँ? अगर आंसर हाँ है, देन यू कैन गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग।
अगर आप खुद से ये पूछो कि क्या मैं इतना सारा फीस अफोर्ड कर सकता हूँ, इफ़ येस यू कैन गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। थर्ड इज, आप ये पूछो खुद को कि क्या मैं बिना प्रेशर के भी पढ़ाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन यू, अगर इसका आंसर हाँ है देन यू कैन गो फॉर ऑनलाइन कोचिंग। फोर्थ इज, आप ये देखो कि क्या हर दिन मेरा डाउट सॉल्विंग के मेरा काम हो जाएगा, क्या मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ, देन यू कैन गो फॉर ऑफलाइन कोचिंग। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप खुद से पूछो, आप खुद डिसाइड करो इसका आंसर क्या है, उसके अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो देखो यार, अल्टीमेटली जेई बहुत टफ है, बहुत टफ है। आप ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है आप कैसे हो, आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप क्या कर सकते हो, आपकी कैपेसिटी क्या है। ठीक है, तो आपको प्रोक्रेस्टिनेशन से बचना होगा, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा। जेई बहुत टफ है बट आप उससे टफ हो। ठीक है, तो अपने अंदर वो जील लाओ, एंथुजियाज्म से पढ़ो। 2 साल, सिर्फ 2 साल अगर आपने मेहनत कर ली ना, आईआईटी जेईई में एक बार पहुंच गए, फिर आप एंजॉय करोगे लाइफ को। ठीक है, ये रियलिटी है। इसको मोटिवेशन बना के आप अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर 1% भी ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, और याद रखो जेई टफ है बट आप उससे ज़्यादा टफ हो और आप जेई फोड़ सकते हो। बाय।